रेगिस्तान की हवा गर्म थी। करबला की रेत जल रही थी। खेमों में बच्चों की प्यास से निकलती हुई हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। दरिया करीब था, मगर रसाई बंद थी। और इसी लम्हे एक जवान सिपाही, जिसका नाम वफादारी की मिसाल बन चुका था, अपने घोड़े पर सवार हुआ, मुश्क उठाई और मौत के घेरे की तरफ बढ़ गया। ये थे हजरत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम, अलमदार करबला, साक़ी हुसैन, कमर बनी हाशिम। आज हम उनकी जिंदगी का पूरा सफर पैदाइश से शहादत तक हकीकत के साथ सुनते हैं। 4 शाबान 26 हिजरी, मई 447 ईस्वी को मदीना में पैदा हुए। वालिद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम, वालिदा हजरत फातिमा बिनते हुजाम, मशहूर नाम उम्मुल बनीन, जो अपने 4 बेटों की कुर्बानी के बाद दुनिया में मशहूर हुईं। उम्मुल बनीन ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से शादी करते वक्त दुआ की थी, मैं आपके लिए और आपके बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम की खिदमत के लिए आई हूँ। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उनके पहले बेटे थे। उन्होंने 4 बेटे दिए, अब्बास, अब्दुल्ला, जाफर और उस्मान। सब ने करबला में अपनी जान दी। बचपन से ही इनकी तरबियत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों हुई। तलवारबाजी, घोड़सवारी और लश्करी सलीके सब इन्होंने अपने वालिद से सीखे। उनका कद लंबा, चेहरा नूरानी, लोग उन्हें कमरे बनी हाशिम कहते थे। हजरत अली के इंतकाल के बाद अब्बास ने अपने भाई इमाम हसन और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। उनकी पहचान सिर्फ एक सिपाही नहीं, बल्कि वफादार मददगार की थी। उनका रवैया अदब और फरमाबरदारी पर मबनी था। वो इमाम के सामने कभी बराबरी का लहजा नहीं रखते थे, बल्कि अपने आप को खादिम समझते थे। जब यजीद ने बैत का मुतालबा किया, इमाम हुसैन ने इनकार किया। मदीना से सफर शुरू हुआ, फिर मक्का और फिर इराक की तरफ रवानगी। इस सफर में अब्बास हर मोड़ पर हिफाजती जिम्मेदारी संभालते रहे। काफले की निगहबानी, रात की पहरेदारी और सफर का इंतजाम। आखिरकार करबला पहुंच गया, जहां लश्कर ने घेर लिया और पानी बंद कर दिया गया। फरात पर पहरा लगा दिया गया। इसी वक्त अब्बास को अलम दिया गया और वो अलमदारे करबला बन गए। दिन गुजरते गए, पानी कम होता गया। 7 मुहर्रम के बाद रसाई बिल्कुल बंद हो गई। बच्चों की प्यास, औरतों की बेचैनी और खैमों में सख्त हालात। अब्बास ये सब देख रहे थे और उनका दिल बेचैन था। रेगिस्तान की गर्मी हद से बढ़ चुकी थी। दिन का सूरज रेत को आग बना चुका था। खैमों के अंदर बच्चों की हल्की हल्की सिसकियां गूंज रही थीं। पानी, पानी, ये आवाज़ें सिर्फ अल्फाज नहीं थीं, ये प्यास की इंतहा थी। और ये आवाज़ें हज़रत अब्बास के दिल को चीर रही थीं। सकीना इमाम की बेटी ने कहा, चाचू पानी। हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन से इजाज़त तलब की। उनकी निगाहों में एक सिपाही की जुर्रत भी थी और एक भाई का दर्द भी। इजाज़त मिली और वो मश्क उठाए अपने घोड़े पर सवार हुए। दुश्मन का पहरा सख्त था, लेकिन अब्बास ने रास्ता चीर दिया। तलवारों की चमक, घोड़ों की दौड़ और धूल का तूफान, और फिर आखिरकार फरात का पानी उनकी निगाहों के सामने था। एक लम्हा रुककर उन्होंने झुककर पानी को देखा। हाथ पानी तक गया। प्यास शिद्दत से महसूस हो रही थी, मगर उसी लम्हे खैमों की प्यासी आवाज़ें उन्हें याद आ गईं। उन्होंने अपने आप से कहा, मैं कैसे पीऊं जब हुसैन प्यासे हैं, जब बच्चे प्यासे हैं। और उन्होंने पानी नहीं पिया। मश्क पानी से भरी गई और वो पलटकर खैमों की तरफ रवाना हुए। मगर वापस का सफर आसान नहीं था। दुश्मन ने घेर लिया। तीर बरसने लगे, तलवारों के वार होने लगे। एक जोरदार वार और एक बाजू जुदा हो गया, लेकिन मश्क गिरने नहीं दी। दांतों में पकड़ ली,
दूसरा वार, दूसरा बाजू भी कट गया, मगर वो रुके नहीं। फिर एक तीर मश्क पर लगा, पानी रेत पर बहने लगा, और फिर सर पर जख्मी वार, और वो जमीन पर गिर गए। ये सिर्फ एक सिपाही का गिरना नहीं था, ये वफादारी की इंतहा का मंजर था। एक ऐसा लम्हा जहां प्यास से लड़ते हुए एक भाई अपने भाई के लिए जान दे गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पास आए, उनका सर गोद में लिया और फरमाया, ए अब्बास, अब मेरा झंडा भी टूट गया, मेरा सहारा छिन गया। उनके 3 भाई भी उसी दिन शहीद हुए, अब्दुल्लाह, जाफर, उस्मान। एक मां के 4 बेटे सब इमाम के लिए जान दे गए। आज भी करबला में उनका रोजा मौजूद है, बाबुल हवाइज, और दुनिया भर से लोग उन्हें याद करते हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है वफादारी क्या होती है, कुर्बानी क्या होती है, और हक के साथ खड़े रहना क्या होता है। करबला की रेत पर गिरने वाला वो अलमदार आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो वफादारी को समझता है, हर उस रूह में जो कुर्बानी की कद्र करती है। और जब भी प्यास और सब्र की बात होगी, नाम लिया जाएगा अब्बास इब्ने अली का। या अब्बास, या अलमदार।